नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से कल तक हल्फ लेने का हुक्म। गवर्नर पंजाब खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए हल्फ लें। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर हिदायत जारी कर दी। गुज़िश्ता 25 रोज से सूबा वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। हल्फ में ताख़ीर आइन की खिलाफ वर्जी है। विफाक हो या सूबा, कानून यही कहता है हुकूमत फौरी बननी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। फैसले की कॉपियां सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब को इरसाल करने का हुक्म। आज कहा गया है आइन के आर्टिकल 255 के तहत वो उन पर लाजिम है कि वो आइन की पासदारी करें और कल या आज ये हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद करवाएं और हल्फ लें। उसके साथ साथ आज अदालत आलिया ने सदर पाकिस्तान को भी ये ताकीद की है कि वो आइन की मंशा को, आइन की प्रोविजंस को इन्फोर्स करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और सदर पाकिस्तान ने भी ये साबित किया कि वो पाकिस्तान नहीं, वो इमरान खान के वफादार हैं। सदर और गवर्नर हल्फ लेने के पाबंद। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आरिफ अलवी ने साबित किया वो पाकिस्तान के नहीं, इमरान खान के वफादार हैं। गवर्नर हाउस साजिशों का गढ़ बन चुका। गवर्नर के पास ओहदे पर बरकरार रहने का कोई अखलाकी जवाब नहीं। कानून शिकनी का सिलसिला मजीद नहीं चल सकता। अता तारर की मीडिया टॉक। 3 हफ्ते से ज़्यादा होने को आए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और अभी तक कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सदर साहब को और गवर्नर को होश के नाखून लेने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है, हमारी अना जो है वो छोटी है। तो मेरा ख्याल है कि ये तारीख को दागदार ना करें। 3 हफ्ते हो गए, सबसे बड़े सूबे का कोई वजीर आला नहीं। गवर्नर पंजाब और सदर मुमलिकत तारीख को दागदार ना करें। इमरान न्याजी कारकुनों को इदारों पर चढ़ाई की तरबियत दे रहे हैं। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। साजिश की बातें ड्रामा करार। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। हमजा शहबाज लाहौर की खुसूसी अदालत में पेश। शहबाज शरीफ और हमजा की अबूरी जमानतों में 14 मई तक तौसी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। मरियम नवाज की उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस करने की दरखास्त। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील। लाहौर हाई कोर्ट का चौथा बेंच आज केस की समाअत करेगा। इमरान खान सियासी नौसरबाज। अवाम की ताकत आज भी हमारे साथ खड़ी है। पंजाब में 2018 में चोरी किया गया मैंडेट वापस ले लिया। मुबारक हो, नालायक हुकूमत से जान छूट गई। नून लीग इलेक्शन से नहीं डरती। खान साहब नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। कारकर्दगी जीरो हो तो साजिश का ड्रामा रचाना ही पड़ता है। मरियम नवाज की गरज बरस। तहरीक इंसाफ इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात के लिए पार्लियामेंट में आए। लेटर गेट पर कमीशन बनाने का सोच सकते हैं। अमेरिका से दुश्मनी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नए आर्मी चीफ की तकर्री ज़वाबित के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। शहबाज हुकूमत की काबीना में मजीद तौसी। बिलावल भुट्टो आज वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर खारजा का कलमदान संभालेंगे। इमरान खान का एक रोजा दौरे पर आज लाहौर आने का प्रोग्राम। ऐवान इकबाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब शेड्यूल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, गवर्नर और वजीर आला पंजाब से भी मुलाकात करेंगे। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस। तहरीक इंसाफ के वकील की इस्तदा पर समाअत 10 मई तक मुलतवी। दूसरी पार्टियों के दस्तावेजात नहीं दिए जा रहे। कोशिश करूंगा 1 हफ्ते में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। अनवर मंसूर। जहां 7 से 8 साल इंतजार किया
तो 1-2 हफ्ते से फर्क नहीं पड़ता। कानून के मुताबिक अपना काम करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कराची धमाके की तहकीकात के लिए टीम तश्कील। DIGCIA सरबराहों के CCTV फुटेज में नजर आने वाली दूसरी खातून कौन? हमलावर से सोशल मीडिया पर कौन कौन राब्ते में था? सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। फॉरेंसिक टीमों का धमाके की जगह का मुआयना, शवाहिद इकट्ठे कर लिए। जामिया कराची में आज तदरीसी अमल मुअत्तल, सिक्योरिटी सख्त। डीजल और बिजली बहरान पर वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास। पेट्रोलियम और ओखरा हुकाम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर पावर डिवीजन खुर्रम दस्तगीर की भी मुलाकात। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इक़दामात पर बातचीत। शहबाज शरीफ की बंद बिजली घरों की जल्द अज जल्द बहाली की हिदायत। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही दोहरा अजाब, जिंदगी खराब। कराची, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 7300 मेगावाट पर पहुंच गया। शहरी इलाकों में 8 और देहात में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। झूठे वादों से तंग आ गए शहरियों का पारा है। पंजाब में डीजल बहरान मजीद संगीन। गुजरांवाला, मिंजनाबाद, सादिकाबाद समेत कई शहरों में किल्लत बरकरार। जहां फराहमी जारी वहां पंप्स पर लंबी कतारें। ओगरा की तेल कंपनियों को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। आवाम को एक और झटका। बिजली 2 रुपए 86 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने अदादोशुमार का जायजा लेने के बाद मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। यूक्रेन जंग रूस और मगरबी ममालिक में ठन गई। अमेरिका की मेजबानी में दर्जनों ममालिक का यूक्रेन को भारी हथियार देने का ऐलान। रूस ने यूक्रेन के शहर खैरसोन पर भी कब्जा कर लिया। पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की सप्लाई बंद। फुटबॉल चैंपियंस लीग का सनसनीखेज सेमीफाइनल। मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को 4-3 से शिकस्त दे दी। ईद करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई। मुल्क भर में ईद शॉपिंग जोरों पर। मार्केटों में रश। खातीन को कपड़ों, ज्वेलरी और मैचिंग जूतों की फिक्र। छोटी दुनिया भी खरीदारी में पेश पेश। ईद से पहले ब्यूटी सैलून्स में खिड़की तोड़ रश। सिन्फ़े नाजुक के खूबसूरत नजर आने के लिए लाख जतन। किसी का फेशियल और स्किन पॉलिश पर जोर तो किसी को पेडिक्योर, मैनिक्योर की फिक्र। माहिर ब्यूटिशियंस खवातीन को हसीन बनाने में मगन। तैयारियां हमारी स्टार्ट हैं। अभी मैं आई हूँ सैलून, मैनी पेडी करवाया है मैंने और साथ में फेशियल करवाया है। अभी मैं कटिंग भी करवाऊंगी। फिर ईद करीब आएगी तो हम लोग मेहंदी लगवाने आएंगे। मीठी ईद हो और ख़वातीन सजे सवरे ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और छोटी ईद पे स्पेशली फेशियल, पेडी, मैनी ये चीज़ें ना हो तो फिर तो समझे ईद ही कंप्लीट नहीं है, ख़ास तौर पे औरतों की।